यूपी में कुछ ही महीनों के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों में जीत हार का असर योगी सरकार पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए व्यक्तिगत रूप से ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं। उपचुनावों के नतीजे योगी के सियासी कद के लिहाज से बहुत मायने रखते हैं। का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में हार के मंथन पर हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वापसी का संकल्प दोहराया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से वापसी का वादा मांगा। जीत के पुराने मोमेंटम को वापस लाने के लिए साथ मांगा। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए निष्ठा और समर्पण मांगा। लेकिन सामने 10 सीटों के उपचुनाव की चुनौती है और ये चुनौती योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक महत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और भाइयों, हम 2010 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है, लेकिन हमें इस बात का याद रखना, उत्तर प्रदेश को जो नई पहचान बनी है, उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, आज आप देश और दुनिया के अंदर कहीं जाते होंगे, लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर आपको सम्मान देते होंगे। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ ने साथी सहयोगियों, सरकार में शामिल नेताओं, संगठन के पदाधिकारियों सबका आह्वान किया है ताकि पार्टी के पुराने रुतबे को हासिल किया जा सके। लेकिन जिस तरह की खींचतान अब तक देखने को मिली है, उससे उपचुनाव को लेकर ही कई सवाल खड़े होते हैं। क्या उपचुनावों तक फिर से एकजुट हो पाएगी बीजेपी? क्या उपचुनावों के जातिगत समीकरणों को साध पाएगी बीजेपी? क्या उपचुनावों में बड़ी विजय हासिल कर पाएगी बीजेपी? उपचुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनकी चुनौती बीजेपी के लिए कितनी बड़ी है, ये उन सीटों का इतिहास बताता है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो है करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीट है, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं, यानी 5 एनडीए की हैं, 5 इंडिया गठबंधन की हैं। उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी मनपसंद टीम बनाई है। इस टीम में दोनों उप मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं है, यानी नतीजे जो भी आएंगे उनका असर सीधे योगी आदित्यनाथ की छवि पर पड़ेगा। स्पष्ट है कि उपचुनावों की परीक्षा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का लिटमस टेस्ट है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर तैयारी का हम लोगों की चर्चाएं हुई हैं। समीक्षा के में जो विशेष रूप से जो चुनाव है और आगे हम लोग को क्या करना है, तो उसके बारे में चर्चा हुई है और एक सकारात्मक हुई और मुख्यमंत्री जी का हम लोग को मार्गदर्शन मिला और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। तो हमारे अभिभावक है, अभिभावक हमारे मार्गदर्शन लेना, दिशा निर्देश लेना और अपने दर्द को उनसे बताना अच्छा था और उन्हें ढेर सारी अपने विभाग से संबंधित जानकारी देना थी। उसे फिर से ये मत्स्य विभाग को छोटा नहीं बड़ा कैसे बनाया जा सकता, उस पर उनसे दिशा निर्देश लेना था।
उपचुनाव वाली सीटों में सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर बनी हुई है और इसकी एक खास वजह भी। मिल्कीपुर विधानसभा ऐसी सीट है जहां 9 बार से अवधेश प्रसाद विधायक रहे हैं और इस बार फैजाबाद से वो सांसद बने। मिल्कीपुर में अगर बीजेपी जीती तो ये अयोध्या का सियासी बदला भी होगा और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। कोई वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। करहल विधानसभा की सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई। करहल मैनपुरी की एक विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यादव बाहुल्य इस सीट पर 1993 से समाजवादी पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। बीजेपी के लिए ये सीट जीतना बेहद चुनौती भरा रहेगा। करहल के बाद तीसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट मानी जाती है मुरादाबाद की कुंदरकी। कुंदरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वो संभल सीट से सांसद चुने गए हैं। कुंदरकी विधानसभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली थी। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% है। एक तरफ अपने एजेंडे पर चलते अखिलेश और राहुल की जोड़ी है, तो दूसरी तरफ यूपी में अपनी ही उलझनों में घिरी बीजेपी। 2 दिन पहले जब राहुल गांधी मानहानि मामले में पेशी के लिए सुल्तानपुर पहुंचे थे तो दिल्ली लौटते वक्त रास्ते में गाड़ी से उतरकर मोची राम की दुकान पर रुके, 5 मिनट तक बात की और चले गए। इसके बाद वो छात्रों से मिले। सर, इतने दिन से दिक्कत हो रही है, हम लोग बहुत पढ़ रहे हैं, क्या करें? सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक फिर से एग्जाम हो। सर, एग्जाम हो, वही सोल्यूशन है। लोको पायलट से मिले। इंडिया गठबंधन उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए आत्मविश्वास जुटाना चाहता है, जबकि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद पटरी से उतरी माने जाने वाली गाड़ी को वापस पटरी पर लाना चाहती है। एक बात साफ है कि दांव पर बीजेपी की सत्ता तो है, योगी आदित्यनाथ की व्यक्तिगत छवि भी है।